बिहार पुलिस न्यू 1/2023 का एडवांस नोटिस जो आया है उसका सिलेबस उसका देखिए कि क्या बिहार सरकार द्वारा किनके द्वारा बिहार सरकार द्वारा जो न्यू नोटिस आया है CSBC के द्वारा। इसका नोटिस का अगर बात किया जाए, देखिएगा बिहार पुलिस 1978 के नियम के अनुसार इसमें 663 के अंतर्गत परिशिष्ट 103 सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया का मतलब बहुत सारा इसमें मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा, जो मैट्रिक से रिलेटेड मतलब 10th जो बिहार बोर्ड का 10th का जितना भी बुक है, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, आर्ट्स का मतलब ये आर्ट्स सेक्शन में देख लीजिए, सोशल साइंस का बुक हो या साइंस का, टोटल वही सिलेबस उठा करके डाल दिया। जैसे देखिएगा आगे सिलेबस पे आते हैं, पहले हिंदी का सिलेबस देखिएगा, पाठ्यक्रम हिंदी वर्ग 9 यानी क्लास 9 का मातृभाषा के बारे में बात करें तो जैसे देखिए पहला गद्य हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास से संबंधित एक पाठ, यानी जितना भी हिंदी बुक जो क्लास 9 का है उस पूरे बुक का चैप्टर उठा कर डाल देगा। पहले का सिलेबस कुछ और था, अभी का सिलेबस कुछ और है। अब टाइम नजदीक कम है तो लोग सोच रहा है कि कितना जल्दी तैयारी कर ले, तो होगा ये नहीं, 7 अगस्त के एग्जाम में है स्टार्ट। अब इसी तरह से सब देखिए, नई कहानी से एक कहानी, उर्दू साहित्य से महिला लेखिका की एक कहानी, बिहार के प्रतिष्ठित समकालीन कथाकार की एक कहानी, जल या संस्कृति को प्रतिबिंबित करता हुआ पाठ, सिनेमा से संबंधित पाठ, यानी जितना भी ये सब देख रहे हैं, गांधी या विनोबा जैसे महान व्यक्तियों की रचना, नालंदा या विक्रमशिला जैसे ऐतिहासिक महत्व के विद्या केंद्रों के जीवन, यानी ये टोटल यही सब डाल दिया हिंदी के। जो पहले का हिंदी का सिलेबस कुछ और टाइप से ज्यादा व्याकरण से क्वेश्चन था, ये सब उतना नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ये सब 10 गो हिंदी पूछेगा और 10 गो में इतना क्लास 9 भी और क्लास 10 का पूरा बुक पढ़ो, फिर हिंदी व्याकरण पढ़ो। आ रहा समझ ना बात। जैसे यहाँ परिचय में देखिए शिक्षा शास्त्र से संबंधित पाठ, किसी युग प्रवर्तक साहित्यकार, इस तरह से पूरा कवि की रचनाएं वगैरह, भक्ति का भी सब है। फिर देखिए हिंदी का इतना सारा और भी है, पूरा खाली अभी हिंदी चल रहा। फिर व्याकरण से रिलेटेड में इतना सारा पढ़ना है हम लोग को, लिंग पढ़ना, वचन, काल, उपसर्ग, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक क्रियाओं के प्रयोग, टोटल यानी लगभग व्याकरण भी इसमें पूरा डाल दिया। हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची शब्द है, जितना भी सब देख रहे हैं, साहित्य शास्त्र शब्द वगैरह जितना भी लगभग। और आगे इसी तरह से बढ़िएगा तो इसी का हिंदी भाषा में देखिए क्लास 9 में 2 बुक है हिंदी का, एक प्रथम हो गया, एक द्वितीय भाषा, फिर ये दूसरा भाषा का पूरा सिलेबस डाल दिया, यानी क्लास 9 का 2 गो हिंदी बुक, फिर इसका पूरा डाल दिया है। अब इस तरह से पूरा इसका सिलेबस है, जितना भी पद है आपका देख लीजिए। आ रहा समझना बात। अब ये खत्म होने के बाद 10th का हिंदी बुक आता है। अब 10th का हिंदी बुक में देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शायद पहला ही पढ़ना है ना, ये क्या पढ़ना पहला जी, हिंदी पढ़े होंगे, जाति प्रथा शायद है ना। हाँ, डॉक्टर लोहिया जैसे महान व्यक्तियों की रचनाएं के बारे में, जो स्वच्छ मिशन से रिलेटेड है, विदेशी विद्वानों की हिंदुस्तान की संस्कृति आदि से जुड़ा, यानी विदेश मेहमान जितना भी भारत, जैसे निकोला कांटी वगैरह जो भी सब आया। आ रहा समझना बात। तो ये सब रिलेटेड के बारे में होता है, हर्षवर्धन वगैरह सब जितना विदेशी में विद्वान वगैरह जो हिंदुस्तान में आए, हर्षवर्धन हो गया, पाहियान हो गया, ये सब पूरे कहानी, ये सब हम लोग को पूरा डिटेल पढ़ना है। बिहार की किसी कथाकार की एक कहानी, यानी जितना भी देख रहे हैं हिंदी का टोटल, फिर ये सब अभी हिंदी ही चल रहा है। हिंदी खत्म होने के बाद देखिए अब इसमें मुहावरा वगैरह सब है। अब हिंदी क्लास 10th का दूसरा बुक, अब दूसरा बुक आए, यानी 10 नंबर के चलते इतना सारा पढ़ो, समझ में आ रहा है। 10 नंबर का हिंदी है, 2 गो बुक नहीं 4 गो हिंदी का बुक पढ़ो, एक क्लास 9th में 2 बुक, क्लास 10th में 2। आ रहा समझना। और साथ में एगो व्याकरण, जो व्याकरण अलगे से पढ़ो, तो कुल मिला के 10 गो में 5 गो बनेगा, 5 गो ऐसा ही ना भी पढ़ेंगे तो बनिए जाएगा। थोड़ा सा अच्छा कहा इतना पढ़े जाए है ना, लेकिन पढ़ लेना। चलो देखो इधर अब यहाँ पे 10th में देखिए दूसरा बुक है, जो पूरा का पूरा दिया हुआ व्याकरण के बिंदु, ये सब हो गया आपका। अब आते हैं आगे बढ़ने के बाद, देखिए अगला क्या है। आगे देखिए अंग्रेजी में, जैसे हिंदी में बताया वैसे अंग्रेजी में पूरा है। अब अंग्रेजी 4-5 नंबर का आता है, काय को बुक पढ़े जाए। आ रहा समझ में ना। अब ग्रामर देगा अलग 5 नंबर में, कुछ 1 नंबर ग्रामर, सब बुक 2 नंबर समझ में। अब आर्टिकल से देगा कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट घर से देगा, कोचिंग देगा, ये हमको पता भी है। आ रहा समझना बात। इस तरह से पूरा ये इंग्लिश का टोटल दे दिया, नॉन डेफिनेट वगैरह जितना भी देख रहे हैं आप, सिनोनिम सेंटोनिम सब इसमें पढ़ना है, टोटल क्लॉज है जितना भी है सब इंग्लिश में पढ़ना है। अब आइए गणित में।
अब गणित में संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति जनरल कंपटीशन वाले बच्चों को तो दिक्कत है नहीं। अरे वास्तविक संख्या रियल नंबर दिक्कत है नहीं। 20 गणित में बहुपद 2 4 वाले रैखिक समीकरण याद कीजिए, क्लास 9 में सब पढ़ना है कि नहीं। बीटीबीसी बुक जो सरकारी बुक है, ये सब पहले ऐसे सिलेबस था नहीं। अब 5 नंबर का मैथ है, 2 क्लास 9 तो क्लास 10 का बुक पढ़ो, 5 नंबर का मैथ पूछता है। अरे सुनना ये सब यही 5-6 नंबर मैक्सिमम पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है। बात है समझ में, 10 भी नहीं पूछता है कभी, 5-6-7 नंबर के आसपास पूछता है। अब ज्यामिति वगैरह सब टोटल क्षेत्रमिति देखिए, सांख्यिकी में प्रायिकता देख लीजिए, प्रायिकता ये सब देखे क्लास 10th में। अब देखिए संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, बीजगणित, सब इस तरह से पढ़ना है। टोटल के टोटल मैथ। अब बोलिए 5-6 नंबर के चलते आदमी, यानी सिलेबस को अब अल्टर कर दिया लड़कन। कम से कम जैसे 9th और 10th को लोग रटे हैं, याद किया है, फिर से 9th 10th का गैस पेपर उठाओ या उसको किताब का कहानी पूरा बढ़िया से पढ़ के पढ़ो, जैसे भी पढ़ो उसी में फायदा होने वाला। अब बिहार पुलिस के बच्चों को अब 9th का देखिए क्या है, ये इतिहास का पूरा। अब इतिहास में देखिए सब है, फ्रांस की क्रांति, पुरातन व्यवस्था, परिणाम क्रांति से जितना भी देख रहे हैं, नाजीवाद के बारे में पूरा पढ़ना, जर्मनी के तत्कालीन स्थिति, हिटलर के उदय के पृष्ठभूमि कारण। अब हम लोग को रंजीत सर से क्लास लेना पड़ेगा, ऐसे तो गुजारा है नहीं। जो बिहार पुलिस के बच्चों को नाजीवाद, विश्व युद्धों के कारण, परिणाम, प्रभाव, ये सब देख रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा खाली बिहार पुलिस का सिलेबस में इतना। यूरोप में राष्ट्रवाद क्लास 10th में पढ़ना पढ़ना है ना। ये 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, जब मेजनी आदि का विचार, यानी कंपटीशन में इसी को वर्ल्ड हिस्ट्री में रख दिया गया है। किसमें रख दिया है? वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, डिटेल में बढ़िया से पढ़ोगे तब तो फायदा है, ना तो कोई फायदा होगा नहीं। अरे सुन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद 1914 से 1900, प्रथम विश्व युद्ध वगैरह सब, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान मजदूर जनजातियों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां, अर्थव्यवस्था और आजीविका, ये सब टोटल शहरीकरण, यानी सिलेबस जो है ना। अब देखिए फिर भूगोल में आइए, भूगोल में सही पढ़िए जाइए, स्थिति एवं विस्तार, भारत का भौगोलिक विस्तार, चलिए भूगोल सब पढ़े, जनरल कंपटीशन देखिए सब पढ़ लोगे, दिक्कत नहीं होगा। अपवाह तंत्र, नदियां, जलाशय, मानव सभ्यता का जीवन, नदियों के संरक्षण, मानव जीवन पर प्रभाव, ये सब जितना भी देख रहे हैं ये सब हम लोग को पढ़ना है। भारत के पड़ोसी देश के बारे में, तो पड़ोसी देश के बारे में तो बहुत सारा जानकारी आप लोग को है, ये होंगे, चंदन सर बढ़िया से बतेवे किए होंगे। अब वर्ग 10 क्लास 10th का भारत संसाधन एवं उपयोग, यहाँ भी देखिए संसाधन के बारे में पूरा टॉपिक डाल दिया है। कृषि संसाधन हो गया आपका, कृषि संसाधन के बारे में डाला है। इसी तरह से हर एक जितना भी क्लास 9th और क्लास 10th का जितना भी आपका बुक है, उस सभी बुक का सिलेबस उठा करके डाल दिया। ये नहीं कि पहले कोई प्लेटफार्म वगैरह के सेट लाते थे, प्रैक्टिस कर लेते थे, या साइड से क्वेश्चन आ जाता था तो मार उड़ के निकल जाते थे। इसको बढ़िया से जब तक 9th 10th नहीं पढ़ोगे तो कोई गुजारा होगा ही नहीं। अरे समझना बात। अब रह गया किस्मत में लक बाय 100 में 100 मार दिया तो अलग सी बात है, कुछ सही हो ना हो वो किस्मत की बात है। मानचित्र पे अध्ययन भी कीजिए, पूरा मानचित्र वगैरह। फिर विषय राजनीतिक विज्ञान 9th का फिर से अब आइए, जिसको पॉलिटी आप लोग कहते हैं, यानी लोकतंत्र क्या है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, लोकतंत्र की पृष्ठभूमि, लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, वैश्विक लोकतंत्र की परिकल्पना। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग 9th 10th में इतना डिटेल पढ़े भी नहीं है जितना डिटेल यहाँ फिर से पढ़ाएगा तुम लोग को कंपटीशन। आ रहा समझना बिहार पुलिस वाले बच्चों को। टोटल का टोटल इसी तरीका से है। संविधान निर्माण में तो आप लोग माहिर है, इसमें दिक्कत होगा नहीं। संविधानकार, संविधान निर्माण की आवश्यकता, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये सब में तो दिक्कत होगा नहीं। संविधान बढ़िया से पढ़े हैं आप लोग। निर्वाचन से रिलेटेड चुनाव अभियान जो भी है, मतदान और मतगणना से बारे में, यानी संविधान के बारे में जो भी रहेगा लगभग देखिए, मौलिक अधिकार वगैरह ये सब पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत ये सब पढ़ल भी आप लोग को है। अब यहाँ पे ऐसी कितना लंबा सिलेबस है, अभी देखिए पढ़िए रहा है, 36 पेज का खाली सिलेबस दिया है। अब सोचो कि 36 पेज पढ़े में कितना साल लगेगा। विषय अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, उसी तरीके से बिहार का एक गांव की कहानी के माध्यम से। अब बताओ कि कहानियां जब तक ना पढ़ोगे कोई फायदा होगा नहीं। पूरा का पूरा कहानी भी पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, कौन लाइन से क्वेश्चन बनाएगा हाईलाइट कर करके पढ़ो, तब जा करके फायदा होगा। यानी ये सब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टीचर की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए खुद मेहनत करे पड़ेगा, घरे फिर से 9th 10th का बुक लेकर के, तब भी फायदा करेगा। बात आ रहा समझ में, जो तुम लोग पढ़ करके आ चुके हो वही चीज को फिर से पढ़ो। रियली बताइए, ये सब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत है? फिर से नहीं है जरूरत। इस तरीका से है यहाँ पे। बात आया समझ में ना? वर्ग 10th का फिर देखिए है इकोनॉमिक्स, वर्ग 10th का टोटल है। टोटल बीटीबीसी बुक का सिलेबस, यानी जितना भी जो फर्स्ट पेज में जो रहता है ना चैप्टर का नाम,
हर किताब में, वो सब उठा करके डाल दिया इसमें। बात आ रहा है समझ में ना? टोटल का टोटल देख लीजिए, सब का सब, सजीवों का संसार कितना आप देखिएगा, सिलेबस मतलब पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिया था। टोटल 9वां 10वां आया समझ में ना बात? 9वां 10वां को बढ़िया से आ रहा समझ में ना? ये आपका सिलेबस रहा, आया समझ में ना बात? बिहार पुलिस का। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि पहले वाला जो सिलेबस था क्वेश्चन का कुछ अलग अलग टाइप के था, बना के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। मेहनत अगर अच्छा से ना करोगे तो कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है ना? बंद कर दो।